अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे आज, अभी हम लोग करेंगे स्टोर्स लेजर सिंपल एवरेज मेथड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 1 में, अच्छा ईयर तो नहीं दिया है, हम लोग 2024 दे लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा। फरवरी 1 ओपनिंग में दिया है 1000 यूनिट और अमाउंट है 5000। इधर आ जाओ, ओपनिंग में 1000 यूनिट, अमाउंट है 5000, डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद देखो 9 तारीख में हम लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे, 9 तारीख में फिर से हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं 500 यूनिट और अमाउंट है 2000 का। फरवरी 9 को 9 फरवरी को हम लोग यूनिट परचेस कर रहे हैं, 500 यूनिट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है 2000, डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा 4 रुपया करके। अब इधर देख लो, हर दिन के अंत में हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे कि हम लोग वेटेड एवरेज मेथड में किए थे वैसे ही काम करेंगे। 1000 यूनिट और 500 यूनिट मिला के 1500 यूनिट हो रहा है, और 5000 रुपया और 2000 रुपया मिला के 7000 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेट कुछ नहीं करेंगे, रेट को हम लोग डैश दे के रखेंगे, ठीक है। रेट हम लोग डैश दे के रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट 9 तारीख के बाद 14 तारीख को हम लोग करेंगे, इशू बोल रहा है 1200 यूनिट। देखो इशू बोल रहा है 14 तारीख को 1200 यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे 14 तारीख लिखेंगे, इशू में हम लोग आएंगे और 1200 यूनिट लिख देंगे। अब इसके लिए हमें एक वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग नंबर 1। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले देखो यहाँ पे 1000 यूनिट था पहले से, और उसका रेट था 5 रुपया करके, और फिर हम लोग खरीदे हैं 500 यूनिट और रेट था उसका 4 रुपया करके। तो मतलब यहाँ पे हो गया 1500, ठीक है। 1500 यूनिट, 1000 यूनिट पहले का 5 रुपया करके और 500 यूनिट अभी का 4 रुपया करके। अभी हमें बेचना क्या है, बेचना है मुझे 1200 यूनिट बेचना है, ठीक है। 1200 यूनिट बेचना है मुझे। तो 1200 यूनिट जब हम लोग बेचेंगे, 1200 यूनिट जब हम लोग बेचेंगे तो पहले हम लोग फीफो मेथड का यूज करेंगे। कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड, लेकिन फीफो मेथड का यहाँ पे इसके अंदर फीफो मेथड का यूज करेंगे। पहले जो यूनिट है वहां से पूरा ले लेंगे, उसके बाद जितना बच रहा है वो नेक्स्ट आइटम से लेंगे। मतलब 1200 यूनिट में से अगर मेरे पास यहाँ पे ही 1500 यूनिट रहता तो 1500 से ही 1200 ले लेता, नेक्स्ट वाले यूनिट को टच भी नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले 1000 से 1000 ले लिए, फिर भी और 200 बेचना है मुझे, क्या करेंगे 500 से 200 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे इसको डैश क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इसको 300 रखेंगे, 300 यूनिट अभी पड़ा हुआ है। अब रेट करना पड़ेगा, रेट का कैलकुलेशन देखो, वर्किंग नंबर 2, रेट ऑफ इशू ऑन, तारीख कितना है, तारीख है मेरा 14 फरवरी, 14 यानी 14 फेब। अच्छा, 5 तारीख और 5 रुपया और 4 रुपया दोनों से ही हम लोग यूनिट लिए हैं, तो दोनों का रेट जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 रुपया आ रहा है। तो 4.5 रुपये से हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। मेरा इशू का रेट क्या है, 4.5 रुपया। अब दोनों को गुना करके अमाउंट बोलो, दोनों को गुना करो, गुना करके अमाउंट बोलो। 1200 इंटू 4.5 कितना आ रहा है, 5400। 5400। अब हम लोग क्या करेंगे, 1500 से 1200 चला गया तो रह गया 300 यूनिट, और 7000 से 5400 चला गया तो रह गया मेरा 1600 रुपये का सामान रह गया, और यूनिट में 300 यूनिट रह गया मेरा, ठीक है। 14 तारीख के बाद आगे हम लोग फिर से 20 तारीख को क्या देख रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं, मतलब रिसिप्ट हो रहा है 1000 यूनिट। तो 20 तारीख को आ जाओ, 1000 यूनिट हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं। अमाउंट है उसका 3 रुपया, अमाउंट है हमारा 3 रुपया, अमाउंट है मेरा 3 रुपया, ठीक है। सॉरी 3000, अमाउंट है 3000, तो रेट आ जाएगा मेरा 3 रुपया। अमाउंट है 3000 तो रेट आ जाएगा मेरा 3 रुपया, ठीक है। अब आ जाओ तुम बैलेंसेस में, पहले से 300 यूनिट था, अभी 1000 यूनिट आ चुका है तो बन गया मेरा 1300 यूनिट, और 1600 रुपये का सामान पहले से था, अभी 3000 और खरीदे हैं, 3000 रुपये का सामान और खरीदे हैं, तो टोटल बन गया 4600 रुपये का सामान। और डिवाइड करने पे अभी तो रेट का दरकार नहीं है इस मेथड में, सिंपल एवरेज मेथड में रेट का दरकार नहीं पड़ता है।
अच्छा 20 के बाद देखो नीचे शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट वाज फाउंड ऑन 25 फरवरी। तो 25 फरवरी को शॉर्टेज लीकेज पिल्फरेज सीपेज ये सब का मतलब होता है इशू। 50 यूनिट इशू हो रहा है। अच्छा रेट देखना पड़ेगा कौन से रेट में हम लोग इशू करेंगे। फिर से हमें वर्किंग वन में आना पड़ेगा और देखेंगे हम लोग पहले 1000 यूनिट था वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया है। 500 यूनिट था वहां से 200 यूनिट चला गया है, 300 यूनिट पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग फिर से एक नया परचेस किए 20 तारीख को नया परचेस किए हैं 1000 यूनिट और उसका रेट जो है ना 3 रुपया करके रेट है। अब हम लोग 50 यूनिट बेचना पड़ेगा, हमें 50 यूनिट इशू करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे, इसको हम लोग टच भी नहीं कर रहे हैं ना, 250 यूनिट यहाँ से पड़ा हुआ है। तो 25 तारीख का रेट हमें देखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इशू ऑन फरवरी 25। तो रेट क्या आ जाएगा, 4 रुपये। यहाँ से 500 यूनिट से ही हम लोग खर्चा किए, 500 से जो 300 बचा था वहां से 50 लिए है ना। तो रेट तो 4 रुपया है यहाँ पे, तो 4 रुपया तो जरूर आएगा सर। देखो 1000 यूनिट जो हम लोग 3 रुपये में खरीदे हैं इसको टच भी नहीं किए, लेकिन यहाँ पे आएगा सर क्योंकि एवरेज बोल रहा है। तो दाहिने साइड में जितना भी नया क्वांटिटी का प्रोडक्ट आएगा वो सब का रेट हम लोग इससे जोड़ लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो, 3.5 रुपया। तो बोलो 3.5 से गुना करके कितना आ रहा है, 175। अब 1300 से 50 चला गया 1250, 4600 से 175 चला गया तो 4600 से 175 चला गया 4425। और रेट तो यहाँ पे आता नहीं है। 25 के बाद 28 तारीख को देखो इशू बोल रहा है 1100। 28 तारीख को इशू बोल रहा है 1100 यूनिट इशू करना है मुझे। आ जाओ यहाँ पे वर्किंग में। यहाँ से तो मुझे मिल गया सर 250 यूनिट, यहाँ पे मिल गया। मुझे इशू करना है 1100, 250 यहाँ से मिल गया। और कितना चाहिए मुझे देखो तो माइनस करके 1100 से 250 माइनस करके बोलो कितना चाहिए, 1100 माइनस 250 850 यूनिट में यहाँ से लूंगा। तो यहाँ पे कितना गिरा हुआ रहेगा, 150 यूनिट, ठीक है। तो 1100 यूनिट जो हम लोग बेचेंगे, यहाँ से भी कुछ लिए हैं और यहाँ से भी कुछ लिए हैं, तो दोनों का रेट जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा इशू वाला रेट आ जाएगा। तो वही रेट है 4 रुपया 3 रुपया, देख लो 4 रुपया 3 रुपया डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.50, ठीक है ना, 3.50। तो हम लोग यहाँ पे 1100 को 3.50 से बेच देंगे। तो गुना करके बोलो ना कितना आ रहा है, 3850, ठीक है। अब 1250 से 1100 चला गया तो बच गया मेरा 150 यूनिट। देखो ना यहाँ पे भी 150 यूनिट ही दिख रहा था मुझे एज ए क्लोजिंग स्टॉक। 4425 से 3850 चला गया है तो कितना अमाउंट का सामान रह गया, 4425 से 3850 का सामान निकल गया है। तो कितने का सामान बचा हुआ है, 575। अब लास्ट में तुम डिवाइड करके बोलो लास्ट का रेट, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 3.8333, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा इसके बाद हम लोग ये वाला सिंपल एवरेज मेथड का मैथ बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देख लो और हो सके तो फोटो क्लिक कर लो। ये वाला मैथ हम लोग बनाएंगे, नॉर्मली है, दिसंबर महीने का डिटेल्स दिया हुआ है। नीचे एक बार देख लो, द स्टॉक वेरिफिकेशन फाउंड ए शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन December 16 एंड अनदर शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन December 26, ठीक है। 16 दिसंबर और 26 दिसंबर को शॉर्टेज है, शॉर्टेज लीकेज पिल्फरेज मतलब इशू होगा। ये वाला ठीक से देख लेना है, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन बोले थे वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 2022 दिसंबर 1, तो 2022 दिसंबर 1 तारीख का ओपनिंग बैलेंस 1000 kg 5 रुपया करके। तो ओपनिंग बैलेंस में आ जाओ, 1000 kg 5 रुपया करके 5000 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस
इसके बाद बोल रहा है कि परचेज डिसम्बर 5 को परचेज बोल रहा है 50 kg। कैलकुलेटर लेके बैठो जल्दी से। 50 kg 5 रुपया 20 पैसा करके गुना करके बोलो कितना आ रहा है। 50 इंटू 5.20, 50 इंटू 5 हाँ 260। आ जाओ, क्वांटिटी पहले 1000 kg था, अभी आ गया है 50 kg, तो कुल मिला के 1050 kg। और अमाउंट है 5000 और 260 मिल के 5260 रुपया। रेट के घर में डैश। 8 तारीख को इशू टू फैक्ट्री, देखो इशू कर रहे हैं हम लोग 120 kg, 120 kg इशू करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग तो आना ही पड़ेगा। वर्किंग में वर्किंग 1 इससे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस 1000 kg था 5 रुपया करके, और इसके बाद आया है 50 kg 5 रुपया 20 पैसा करके। अभी मुझे 120 यूनिट इशू करना है, 120 kg, तो 120 kg तो हम लोग यहाँ से ही ले लेंगे ना, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट जो 50 kg आया है उसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे, लेकिन जब रेट कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का ही रेट लेंगे। तो लिखेंगे रेट ऑफ इशू ऑन दिसंबर 8 में रेट क्या आएगा 5 रुपया और 5 रुपया 20 पैसा। 5 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ रहा है बोलो। 5 रुपया 10 पैसा, देख लो तो 5 रुपया हाँ, तो गुना करके बोलो कितना आ रहा है। गुना करके बोल दो कितना आ रहा है। 612। 1050 से 120 यूनिट चला गया, 1050 kg से 120 kg चला गया तो रह गया 930, 930। और अमाउंट बोलो 5260 रुपये का सामान था, वहां से 612 रुपये का सामान चला गया है, तो बच गया कितना। 612। ठीक है। अच्छा, 8 तारीख के बाद 10 तारीख में फिर से इशू हो रहा है। 10 तारीख को फिर से इशू हो रहा है कितना 10 kg। तो देखो 10 kg हम लोग इशू करेंगे, है ना। तो 10 kg यहाँ से एक काम करो तो 1000 kg से 120 kg चला गया था, तो 880 kg पड़ा हुआ था, वहाँ से हम लोग यहाँ पे 10 kg इशू करेंगे तो बचा रहेगा 870 kg। 10 kg इशू करेंगे यहाँ से, डाइने वाले को टच भी नहीं किए, न्यू प्रोडक्ट को, फिर भी दोनों का रेट जोड़ के 2 से डिवाइड करके हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो सिंपल है, अरे कैलकुलेशन का दरकार नहीं है, डायरेक्ट बोलो ना 5 रुपया 10 पैसा ही आएगा, है ना। 5 रुपया 10 पैसा तो 51 रुपीज़ आएगा। 930 से 10 चला गया तो 920 kg, और यहाँ से 51 रुपीज़ चला गया तो कितना रह गया। देखो तो, अच्छा 10 तारीख के बाद 15 तारीख को परचेस कर रहे हैं हम लोग फिर से। 15 तारीख को हम लोग फिर से परचेस कर रहे हैं 80 kg 5 रुपया 40 पैसा। 80 kg 5 रुपया 40 पैसा, गुना करके बोलो 4320। 432, हाँ ठीक है 80 इंटू 5.40। अच्छा अब करो 920 और 80 मिला के 1000 यूनिट फिर से वापस आ गया, और यहाँ पे 4597 प्लस 432 करने पे कितना आ रहा है देखो। उनतीस। अच्छा 15 तारीख के बाद नीचे देखो 16 तारीख को बोल रहा है शॉर्टेज फाउंड हुआ है ना। एक शॉर्टेज फाउंड हुआ है, शॉर्टेज लीकेज पिल्फरेज सीपेज, ये सब का मतलब है इशू 10 kg, है ना। तो 10 kg इशू करना है यहाँ पे। अच्छा पिछले मैथ में मैं थोड़ा सा गलती किया था कि यहाँ पे शॉर्टेज नहीं लिखा था, है ना, देख लेना, शायद मैं नहीं लिखा था, तो ये वाला लिख लेना। तो यहाँ पे 10 kg, यहाँ से 10 kg फिर से माइनस करेंगे तो 860 kg रहेगा, 860 kg रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ पे 10 kg हम लोग इशू कर दिए हैं, रेट वही रहेगा 16 तारीख को भी 5 रुपया 10 पैसा।
₹5.10, 51 रुपीज। यहाँ से 10 माइनस चला गया, 1000 के जी से तो 990 के जी, यहाँ से 51 चला गया, 5029 माइनस 51, हाँ 49778, ठीक है। 16 तारीख के बाद हम लोग करेंगे 18 तारीख को इशू। 18 तारीख को वापस से इशू करेंगे हम लोग, कितना 50 के जी इशू करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ से फिर से 50 के जी हम लोग इशू करेंगे तो 810 के जी रहेगा, वही रेट होगा, 5 रुपया 10 पैसा। ये तारीख कौन सा है, 18 तारीख, 5 रुपया 10 पैसा। आ जाओ यहाँ पे, 5 रुपया 10 पैसा 255। अब माइनस करके बोलो 990 से 50, 990 के जी से 50 के जी माइनस करके बोलो 940 के जी, और अमाउंट बोलो 4978 माइनस 255, 4978 माइनस 255, 49, हाँ फिर से 4723। अच्छा, 18 तारीख के बाद 20 तारीख को बोल रहा है रिसीव्ड मटेरियल। 20 तारीख को रिसीव हो रहा है वापस से कितना, 1000 के जी, 1000 के जी रिसीव हो रहा है, 5 रुपया 60 पैसा, ठीक है। तो 5600 आ रहा है क्या, देख लो। पिछले, हाँ पिछले दिन 940 के जी था, अभी 1000 के जी है तो 1940 के जी, और यहाँ पे अमाउंट के संग अमाउंट जोड़ लो, कितना आ रहा है बोलो, 10,323, 10,323 एक बार चेक कर लो। आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 20 तारीख के बाद 25 तारीख को इशू टू फैक्ट्री 40 के जी। इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, 16 तारीख वाला, 16 तारीख में थोड़ा सा गलती हुआ है। क्यों गलती हुआ है, क्योंकि 15 तारीख को हम लोग एक परचेस किए थे 80 यूनिट 80 के जी, 5 रुपया 40 पैसा करके, ये वाला हम लोग जस्ट ओवरलुक करके गए हैं, भूल गए हैं लिखना। 15 तारीख को 80 के जी जब इशू किए थे ना, तो ये जो 16 तारीख को 18 तारीख को हम लोग जो इशू किए हैं उसका दोनों का ही रेट चेंज हो जाएगा। नया परचेस हुआ है तो दोनों का ही रेट चेंज हो जाएगा सर। क्या होगा, देखो 5 रुपया 20 पैसा, नया वाला 5 रुपया 40 पैसा, 3 यूनिट आया था ना, 5 रुपया 20 पैसा और 5 रुपया 80 पैसा डिवाइडेड बाई 3, बोलो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, पूरा 8 आ रहा है, 8 रुपया। तो 8 रुपया हो रहा है। अब 18 तारीख को भी वही रहेगा, क्योंकि 15 के बाद 16 और 18 इसके बीच में कोई परचेज नहीं हुआ है तो कोई नया रेट नहीं आ रहा है, तो 8 ही रुपया रहेगा 16 और 18 में। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। 80 और इसका यहाँ पे आ रहा है ना, तो 1000 से 10 चला गया तो 990, ठीक है। ये वाला चेंज करना होगा, 5029 माइनस 80 करके बताओ तो 5029 माइनस 80, ये करके बताओ कितना आ रहा है, 4949 49। अच्छा, यहाँ पे 400 आ रहा है। क्वांटिटी तो सही है, अमाउंट में गड़बड़ी हो गया है ना। 4949 माइनस 400 करो, 4949 माइनस 400, 4949 माइनस 400, 4549 ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे हम लोग। 20 तारीख को हम लोग परचेस किए हैं ना, परचेस जब किए हैं अमाउंट को ठीक करेंगे, 4549 प्लस 5600, 4549 प्लस 5600, 4549 प्लस 5600, 10,149, ठीक है। अब 20 तारीख के बाद जो हमारा है यहाँ पे
25 तारीख, यहाँ पे 25 तारीख में बोल रहा है इशू टू फैक्ट्री 40 केजी, इशू टू फैक्ट्री बोल रहा है 40 केजी, ठीक है ना। अब देखो 40 केजी इशू करने से पहले एक नया प्रोडक्ट आ चुका है 1000 केजी वाला, है ना, 1000 केजी वाला नया प्रोडक्ट आ चुका है और इशू हो रहा है 40 केजी, तो यहाँ से ही 40 केजी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी और बचेगा, कितना बचेगा बोलो ना। 810 से 40 केजी चला गया तो क्या यहाँ तक दिख रहा है, हाँ कितना 770 केजी बचा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं 770 केजी अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, ये केजी अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट अभी भी जिंदा है ना। तो यहाँ का जो रेट आएगा, चारों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 5 रुपया 5 रुपया 20 पैसा, 5 रुपया 80 पैसा, और इधर 5 रुपया 80 पैसा कहाँ, 5 5 20 5 40, यहाँ पे फिर से गड़बड़ी हुआ, फिर से जोड़ो तो 15 रुपया 60 पैसा, 15 रुपया 60 पैसा डिवाइडेड बाई 3, 15 रुपया 60 पैसा डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 5.2 प्लस 5 रुपया 60 पैसा, यहाँ पे गड़बड़ी तो हुआ है। अब करो 5 रुपया 20 5 रुपया 60 5 रुपया 40, ये सबको जोड़ो, जोड़ के 4 से डिवाइड करो। यूनिट बहुत ज्यादा देके रखा है, इसलिए हम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है वापस से। 5.3 कितना आ रहा है 5.3 5.3। एक काम करता हूँ, प्लस माइनस तुम लोग खुद करना, जो लोग वीडियो देख रहे हो प्लस माइनस खुद से कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा 26 तारीख को देखो, 26 तारीख को हम लोग इशू कर रहे हैं 10 केजी, 26 तारीख को हम लोग 10 केजी और इशू कर रहे हैं। तो जो इशू कर रहे हैं 10 केजी, यहाँ से 770 से 10 केजी जाएगा, 760 केजी आएगा, तो 10 केजी जो जाएगा यही वाला रेट रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, 5 रुपया 30 पैसा करके, ठीक है ना, 53 रुपया आएगा। अब प्लस माइनस थोड़ा कर लेना। 26 के बाद 29 तारीख को लास्ट इशू है, 29 तारीख को लास्ट इशू है, और 60 केजी इशू है, 60 केजी इशू है ना, 60 केजी इशू है। 26 तारीख को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टेज। 29 तारीख को जो इशू है 60 केजी, वो भी तुम्हारा 1 2 3 4 वही रेट रहेगा, 5 रुपया 30 पैसा करके, 5 रुपया 30 पैसा करके, ठीक है। तो ये वाला जल्दी से हम लोग उतार लेंगे। एक बार वापस से मैं कर देता हूँ, हाँ 50 कैलकुलेशन मेरे संग करो तो 5029 माइनस 52 आ रहा है 450, 5029 सॉरी 5029 माइनस 52 आ रहा है 4977, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लो तो 50 इंटू 5.2 आ रहा है 260, अब माइनस करेंगे, है ना, 260, 4977 से माइनस करेंगे 4717। अच्छा, अब 4717 के संग हम लोग 5600 को जोड़ेंगे, तो आ रहा है 10,317। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 40 इंटू 5.3 करने पे आ रहा है 212, ठीक है। माइनस करने पे 1940 केजी से 40 केजी चला गया, तो रह गया 1900 केजी, और अमाउंट जो है 10317 माइनस 212 10105। अब देखो यहाँ से 1900 से 10 केजी चला गया, तो रह गया 1890 केजी, है ना, और अमाउंट से अमाउंट चला गया, तो रह गया 100,10052, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे 60 इंटू 5.3
आ रहा है 318। क्वांटिटी से क्वांटिटी चला गया है। पहले देख लेते, 1890 माइनस 60 करेंगे तो 1830 केजी पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। और जो अमाउंट है 10,000, 10,052 52, 10,052 से 318 माइनस कर लेंगे तो आ रहा है मेरा 9734। और डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट आइटम है, इसीलिए डिवाइड करके इसका रेट भी हम लोग लिख लेंगे 5.3191, 3191। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।